हेलो दोस्तों। मुझे मालूम था कि आप लोग वेट कर रहे हैं कि दिनेश्वर महाराज डीएनए के लिए कुछ बताए, तो चलो हम बता देते हैं। पहले भाग में था डीएनए का मीनिंग क्या है, डीएनए लागू कहां होता है। अब ये बात आ गई है पितरों के ऊपर कि पितरों का डीएनए उसके पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है। सोचने की बात है यार, है ना। बहुत गहरी जानकारी दे रहा हूं, इसे आप सोचें। सोचने का विषय यह है, जिस मां बाप ने तुम्हें पैदा किया, जन्म दिया, लाड से पाला, वो मरने के बाद आपका दुश्मन हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है भैया। जो भी नॉलेज दूंगा वो सही दूंगा। जिसे बोलते हैं ना, गीता पे हाथ रख के बोलते हैं, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा हूं, जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये दिनेश्वर महाराज सौगंध लेता है, और जो कहेगा वो सही और प्रमाण के रूप में कहेगा। तो मैंने क्या बोला, जो माँ बाप तुम्हें जन्म देते हैं, लाड प्यार से पालते हैं, मरने के बाद आपका दुश्मन हो जाएगा। इम्पॉसिबल। इसी प्रकार से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, भूत भूतनी डाइन डंडनी जीन खाबे जन्नात जब आपको लगते हैं, वो क्यों लगते हैं, क्या कारण है, कैसे लगते हैं, और उनको डीएनए का नाम दे दिया जाता है कि तुम्हारे खानदान से, तुम्हारे पीढ़ी से चले आ रहा है, पीढ़ी से खानदान से चले आ रहा है। उसे आपके पितृ जो है, आपके जो डीएनए है, उनकी कमी है, और आपको पूरे भ्रम में उतार देते हैं। और आप जान दो, आगे बोलने का मूड नहीं है, सिर्फ जवाब दे रहा हूं मैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, घर से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डीएनए का सवाल मैंने वहां पे था, सवाल और जवाब दोनों दे दिया। अब इसमें, अब तुम्हें मैं बता रहा हूं, उसे गौर से सुने। हमारे दादा आजा या हमारे पूर्वज, जब उनकी शुरुआत होती है, तो वो उस शुरुआती दौर में क्या करते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में मत्था टेकते हैं, उनका कुछ अच्छा होता है, उस मंदिर में उस पंडित पुजारी से बोलकर बोलते हैं कि हमें इन्हें कुलदेवी बनाना है। तो वो पंडित उस तरीके से मंत्रों का उच्चारण करके, उस तरीके से बोलता है, एक पिंडी ले लो या कोई माता का मूर्ति बना लो, ये काली माता है, ये शीतला माता है, इनको अपने घर में रखने से आपको साल में पूजा देना होता है, महीने में पूजा देना, वो विधि विधान सब कुछ बोल देता है। और वो सामने वाले तुम्हारे पूर्वजों ने वैसा मानकर घर में कुलदेवी काली माता को बनाते हैं, कुलदेवी शीतला माता को बनाते हैं, या कुलदेवी दुर्गा माता को बनाते हैं, या कुल देवी हो या कुल देवता हो, जिसे उनकी इच्छा करेगा। हनुमान जी को कुल देवता बनाना है तो उनको बना लेते हैं। अब वो घर पे आते हैं, कितने लोग पिंडी लेकर आते हैं। और आपने देखा होगा यूपी, बिहार या किसी भी स्टेट में देखा होगा कि घर के हर एक कोने में एक पिंडी जैसा स्थान बनाते हैं। तो वहां छोटा सा त्रिशूल रखेंगे और वहां सुबह शाम पूजा करते हैं। और वहां पूजा करने का कारण क्या होता है, अगर घर में किसी ने पूछ लिया कि ये क्या है, तो बोले हमारी कुलदेवी है, शीतला माता है, ये मारुका है, ये काली है, जो जिसको बना सकता है। बेटा, जब से हम इन्हें अपने घर में लाए हैं, जब से इनके आशीर्वाद से दिन दुगना रात चौगुना हो गया है, तो बेटा देखता है, बेटा बोलता है ये बात तो सही है, तो बेटा भी जाके वहां पे मानने लगता है। धीरे धीरे पूर्वजों का अंत होता है। जो बेटा मानता है, वो बेटा उस जगह पे बैठ जाता, वो अपने कुल देवियों का पूजा पाठ देता है। और पितरों के बारे में उसे उसके दादा पूर्वज सब लोग बता देते हैं कि पितरों को पितर पक्ष में कैसे उनको भोग देना है, कैसे उनको सुरक्षित रखना है। अगर हमारे पितर हमारे साथ होंगे, हमारी कुल देवी हमारे साथ होंगे, तो कोई दुश्मनी नहीं कर सकता, कोई हमें खाई में नहीं गिरा सकता। अब ये पूर्वजों की बात थी। अब बात यहां आ गया साइंस और विज्ञान की।
लड़का पढ़ाई कर रहा है और घर वाले बोलते नहीं, इसको तो हम मुंबई भेज देते हैं, उसे बेंगलोर भेज देते हैं, उसे लंदन भेज देते हैं। तो भैया जिस देश में जाएगा उस देश की सभ्यता को भी तो अपने अंदर लाएगा कि नहीं लाएगा? तो साइंस पढ़ने वाला, विज्ञान पढ़ने वाला वो नहीं मानेगा। समझ में आए? वो कुल देवी को नहीं मानेगा। पितृ क्या होता है वो नहीं मानता है। जीते हुए इंसान का सम्मान कर ले तो बड़ी बात है, मरे हुए इंसान का सम्मान नहीं करते। इसी प्रकार से जिस घर में कुल देवियों का पूजा नहीं, पितरों का सम्मान नहीं, उस घर में पितृ नाराज हो जाते हैं, कुल देवियां नाराज हो जाती हैं, फिर अपना ध्यान देना बंद कर देते, हालांकि वो आपका नुकसान बिल्कुल नहीं करते। अब इस बीच में आता है एक ट्विच। ट्विच का मतलब समझते हैं? एक कहानी स्टार्ट होती है। लड़का है, पढ़ाई किया है, अच्छी खासी जॉब पा गई है। अब उसके घर के लोग, चाहे चाचा हो, चाहे बड़ा बाप हो, चाहे गांवपुर के कोई भी सदस्य हो, देखते हैं कि यार ये लाखों रुपए कमा रहा है, बंगले बना लिया, घर बना लिया, ऐशो आराम से रह रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आगे बढ़े, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो किसी तांत्रिकों के पास जाकर उसके ऊपर शक्तियां छुड़वाते हैं। तो पितृ क्या करते हैं? पितृ इसी शांत रहते हैं। उसका कारण पूछना चाहोगे क्या? बता दें। उसका कारण यह होता है, मान लिया जाए आपके घर में एक बूढ़ी औरत है, आपकी मां है या दादी है, आप उसके सामने चिकन खा रहे हो, मटन खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, ये खा रहे हो, सब उसे पूछते तक भी नहीं। पर वो बूढ़ी है, चल नहीं सकती। वो तुम्हें देखती है, तुम खा रहे हो, खुश है बेचारी। जान दो, पुत्र है, खा रहा है, खाने दो उसे। वो उसका पेट भर गया तो हमारा पेट भर जाएगा। ये तो जवानी से लेके जो अपना पेट काट काट के तुम्हें खिलाया, जब तुम्हारा टाइम आता उन्हें खिलाना ही छोड़ देते हो। तो एक बार होता है, दो बार होगा, तीन बार होगा, चौथी बार तो या तो गाली दे या तो कुछ भी पाएगी तुम्हारे सर पे फेंक देगी। इसी प्रकार से कुल देवी और पितरों का काम होता है। जब तुम्हारे ऊपर तंत्र विद्याओं का वार होता है, उस दरमियान में तुम्हारा पितृ देखता है, तुम्हारी कुल देवी देखती है, पर वो बोलती है जब मेरा ही ख्याल नहीं है तो मैं इसका ख्याल कहां से रखूं। और तांत्रिक देखता है उसे कुल देवी और पितृ बंधे पड़े हैं और वो गेम कर देता है। यह बहुत सोचने की विषय है और बहुत गहराई से सोचें आप, क्योंकि ये आप सभी को सोचना पड़ेगा। नहीं सोचोगे तो कीड़े मकोड़े जैसे मर जाओगे आप। ठीक है? अब किसी महाराज के पास चले जाओ, महाराज के पास चले जाओगे, महाराज बोलेगा ये तो तुम्हारे डीएनए में कमी है। मैं उन्हीं महाराज से पूछता हूं कि ये शास्त्रों में वर्णन है क्या? डीएनए का परिचय हमने दे दिया पहले वीडियो में। इंसान को इतना भी गुमराह ना करो कि वो मर जाए, उसकी भी हाय तुम्हें लगे। समझ में आया? डीएनए बोल के मतलब इंसान का गला काट दो, सच्चा ज्ञान दो, ज्ञानी बनो, उस कार्य को ऐसा करो ताकि वो भगवान के नहीं तुम्हें पूजे। पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। यही कार्य होता है, जब पितृ नाराज होते हैं तो वो किसी भी कार्य में सपोर्ट नहीं करते। तंत्र तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा गला दबाएगा, तुम्हें मार देगा। मरने के बाद जब उस पितृ के लाइन में जाके खड़े हो जाओगे, पहली बात तो खड़े नहीं होने देंगे, क्योंकि जो तंत्र तुम्हें मारेगा तुम्हें अपने साथ में लेके चले जाएगा। और तुम्हारा पितृ भी देखते रहेगा, चलो जान तो मर गया साला, छोड़ो, जब हमारी इज्जत नहीं किया तो हम इसके बारे में क्यों सोचे। यही होता है, हर घर की कहानी यही है, हर एक पितृ की कहानी यही है। इसीलिए मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूंगा कि इसके अंदर जो दूसरे तरीके का दिमाग लगाते हैं लोग कि तुम्हारा बाप हत्यारा था, कुकर्म किया था, जितने गुनाह किए उस गुनाह का सजा तुम्हें मिला है, तुम्हारा डीएनए इतना खतरनाक था, हरामजादा था। लो भैया, अब ऐसा लगता है पूरा महादेव यहीं आके बैठ गए और महादेव कह रहे हैं कि उसकी सजा इसको मिलेगी। अरे मूर्ख प्राणी, तो इतना तो सोच लेता है, जिसके कर्म उसके साथ में गए
जब उस संसार में आएगा तो कर्म फिर उसके साथ में आएंगे। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। कर्म बिगाड़ा है उसके परिवार ने, उसके बाप ने, दादा ने, तो वो कर्म उसके साथ में रहेगा। वो जितनी बार पृथ्वी पे जन्म लेगा उतनी बार उस कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। समझ में आया? उस कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। अब तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ में, उसके कर्म उसके साथ में, तो डीएनए कहां से बीच में आके तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया भैया? तुम पढ़े लिखे लोग वीडियो देखोगे, अगर बारीकी तरीके से जो समझाने के तरीके हम दे रहे तुम्हें और समझा रहे हैं, नहीं समझ पाए तो मरना पक्का है। इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। कुकर्मी इंसान को उसे ही कुकर्म का हिसाब देना पड़ेगा। एक कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। यह हिसाब किताब अपने कर्मों से है। अब रही बात कि तुम्हारे घर में तंत्र लगा है। तंत्र तुम्हारे घर में लगा है। अगर मान लिया जाए तुम्हारे बाप के टाइम से तंत्र लगा है, सब कीड़े मकोड़े जैसे हो गए हैं पूरे, कोई अभी मर रहा है, कभी कोई कल मर रहा है, कोई 10 साल के बाद मर रहा है, तो तंत्र तो भैया रह जाती है। तंत्र को पितरों में गिनती नहीं कर सकते। एक सच्चे साधु, सच्चे महाराज, सच्चे भक्त का कार्य क्या होता है कि उसके जड़ में जाए। उसके जड़ में जाकर अगर उसके कुल देवी पितरों को देख लिया तो वहां से पूरा डेटा आ जाता है, जिसे बोलते हैं ना डेटा, क्या क्या कमियां हुई थी। हालांकि ये चीज मैं बताने वाला नहीं था यूट्यूब पे। ये मूल मंत्र है। ये अगर किसी प्राणी को ठीक करना है तो घर के पितर और कुल देवी ठीक कर दो और तंत्र काटने में सहयोग करेंगे पितर और कुल देवियां, तो किसी को भी अच्छे से ठीक किया जा सकता है। तो पहले कार्य करना चाहिए, उससे पितरों को मनाना चाहिए, कुल देवियों को मनाना चाहिए। कुल देवी तो तुम्हारे देवी है, माता है। पितर तुम्हारे माँ बाप, दादी है, तो मान जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि घर से गया हुआ बालक कहीं भी चले जाए, शाम होगा तो घर पे ही आएगा। पितर को यह पता है कि चलो ठीक है, वो पढ़ा लिखा है, उसे नहीं समझ में आया, परंतु आज जो महाराज है, जो माता का भक्त है, जो भी है, वो समझा रहे हैं। उनके समझाने पर अगर वो मुझे सम्मान देता है तो मैं सहयोग करूंगा। तब वो पितर, वो कुल देवियां तुम्हारी सम्मान करती हैं, फिर तुम्हें उस कचरों से, दलदलों से निकालती हैं। यही है मेन फंडा। इसमें डीएनए का कोई स्वरूप देने की जरूरत नहीं है। डीएनए एक साइंस और विज्ञान का किया हुआ निर्माण है। सच्चाई और बुराई का एक कार्य है। डीएनए सत्य का प्रमाण देता है। बेशक विज्ञान, साइंस, मेडिकल, ये सब सारे इसके अंदर मिलकर काम किए, लेकिन वो राइट पोजीशन पे है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को जवाब मिल गया है, और इससे ज्यादा जवाब ढूंढना है, जाओ फंसो। जाओ फंसो। देखो यार, मैं मोड़ में आता हूं तो मैं किसी के बाप का गुलाम नहीं। सत्य है तो सत्य है। गीता पे हाथ रख के मान लिया जाए, ऊर्जा रूपी गीता पे हाथ रख के कसम खाया है, वो झूठ तो नहीं हो सकता। झूठ हो तो मैं मर जाऊं अभी, और इन तांत्रिकों का फायदा हो जाए। चलो ठीक है, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो हर एक गरीब से गरीब मजलूम तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो अपनी सच्चाई समझ सके, जान पाए, अपने पूर्वजों की कहानी भी जान पाए कि पितर हमारे कैसे पूजे जाते थे, हमारे कुल देवियां कैसे पूजी जाती थी, घर में पिंडी होता था कि नहीं होता था, घर में एक साइड में मंदिर छोटा सा बनाया जाता था कि नहीं जाता था। ये कुल देवी, कुल देवता, पितरों के लिए ही बनाया जाता था। ठीक है, चलिए, जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।